नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्लादिमीर मिक्री की रचना एनास्थीसिया के चैप्टर 26 के भाग 2 के बारे में। भाग 1 में जिसका शीर्षक है भविष्य बनाने वाले सपने में मैंने आपको बताया था किस तरह एनास्थीसिया ने जब लेखक को पहली बार देखा था, उसने लेखक को लेकर एक सपना देखा था जिसकी वजह से लेखक और एनास्थीसिया के जीवन में तूफान मच गया था। और मैंने कहानी को उस जगह छोड़ा था जहां एनास्थीसिया ने लेखक को बताया कि उन्होंने एनास्थीसिया ने लेखक की मदद की थी अस्पताल में। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ और जानते हैं कि आगे एनास्थीसिया क्या बताती है हमको। लेखक कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे भीतर इतना बुरा क्या है जब मैं अस्पताल में था और मैंने क्या गलत किया था, और तुमने मेरी मदद उस समय कैसे की जबकि तुम उस समय मेरे सामने उपस्थित नहीं थी। एनास्थीसिया ने दिया, उस समय आपको मेरी उपस्थिति का आभास नहीं हुआ था, लेकिन मैं वहीं आपके साथ थी। एक देवदार के टुकड़े के साथ मैं आपके साथ जुड़ी हुई थी। ये वही देवदार का टुकड़ा है इसको मैंने आपके केबिन में तब छोड़ा था जब आपने मुझे पहली बार आपके केबिन में आमंत्रित किया था, और आपके केबिन में प्रवेश करते समय मुझे आपकी शारीरिक बीमारी के बारे में आभास हो गया था। ये वही टुकड़ा था जिसे मेरी माँ ने आखिरी वक्त पे तोड़ा था। क्या आपको देवदार के उस टुकड़े के बारे में कुछ पता है? लेखक ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने उस देवदार के टुकड़े को देखा था और कुछ दिन तक तो वो देवदार के टुकड़े मेरे केबिन के दीवार पे टंगे हुए थे। फिर उसे मैं अपने साथ नौबसी वर्ग ले आया था। मेरे कर्मचारियों ने मैं उसे देखा था। नौबसी वर्ग आने के बाद मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। एनास्थीसिया ने कहा, हाँ, आपने ध्यान नहीं दिया और उसे फेंक दिया। लेखक ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो देवदार के टुकड़े हैं या वो देवदार की शाखा है। एनास्थीसिया ने कहा, नहीं, आपको पता नहीं था, इसीलिए आपने उसे फेंक दिया और इसी वजह से मेरी माँ की शाखा आपकी बीमारी पर काबू पाने में असमर्थ हुई। फिर आप अस्पताल गए। जब आप अपने बीमारी के इतिहास पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी उपलब्ध सर्वोत्तम दवा लेने के बावजूद भी आपकी बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन फिर उन्होंने आपको कुछ देवदार के तेल दिए जो डॉक्टरी नियमों के अनुसार सख्त विरुद्ध है, इसलिए एक डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बावजूद उसने ऐसा किया और इस तथ्य के बावजूद आपकी दवाई के पुर्जों में इसका कोई उल्लेख नहीं था। क्या आपको याद है? हाँ, लेखक ने उत्तर दिया। इसके बाद एनास्थीसिया ने कहा, आपको वो महिला भी याद होगी जिसने आपका इलाज किया था। वो आपके शहर के सबसे अच्छे क्लिनिकों में से एक सेक्टर हेड थी और इस सेक्टर हेड में इसमें आपका बीमारी का कोई लेना देना नहीं था, जबकि उसी सेक्टर हेड के एक मंजिल ऊपर आपकी बीमारी का विशेष रूप से इलाज था। लेखक ने उत्तर दिया, क्या? हाँ। क्या आपको वो महिला याद है? हाँ, वो पूर्व जिला परिषद अस्पताल में एक सेक्टर प्रभारी थी। और फिर एनास्थीसिया ने एक दो बार मुझ पर अपनी नज़र टिकाए हुए कई अलग अलग वाक्यांश बोले जिसने मुझे चौंका दिया और मेरी रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे तक एक सिरहन और कपकपी दौड़ गई। आपको किस तरह के संगीत पसंद है? ठीक उस तरह, बहुत ज़ोर से नहीं। और उसने इन वाक्यांशों का इस्तेमाल बिल्कुल उसी आवाज़ में किया जिस स्वर में मेरा इलाज करने वाली महिला द्वारा किया गया था। एनास्थीसिया, मैंने कहा। उसने मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने दी और कहा, सुनते रहो, भगवान के लिए चौंक मत जाओ, कोशिश करो, जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ उसके समझने की कोशिश करो, अपनी दिमाग की ताकतों का प्रयोग करो, कम से कम थोड़ा तो करो, पर एक आम आदमी के लिए बहुत आसान है। वो फिर कहती चलेगी उस महिला डॉक्टर के विषय में, वह एक बहुत अच्छी है, वह एक असली डॉक्टर है, मुझसे बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई थी, वह दयालु और स्पष्टवादी है। यह मैं थी जो नहीं चाहती थी कि आप उस दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो जो आपके विशेष बीमारी के अनुरूप हो। इसलिए उस डॉक्टर ने अपने पर्यवेक्षकों से अनुरोध किया कि वो आपको उनके साथ छोड़ दें और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो आपकी देखभाल अच्छे तरीके से करेंगी। उन्होंने आपके दर्द को महसूस किया, वह समझ चुकी थी कि आपके दर्द की वजह क्या है और उसी का प्रतिकार करने की कोशिश की, क्योंकि वह मेरे ऊर्जा से जुड़ गई थी और वो एक साथ ही वो एक डॉक्टर थी। इसके बावजूद आपने खुद के साथ कैसा व्यवहार किया? आप अपने दिल के शौक़ को पूरा करने के लिए धूम्रपान, शराब, नमकीन और मसालेदार चीज़ों का भोजन का उपयोग करते रहे और
अपने गंभीर पेट के अल्सर के बावजूद आप मसाले वाले भोजन को नहीं छोड़ा और अपने दिल के आनंद के रास्तों को चुना और उसमें इतने अंधे हो गए कि किसी चीज़ से इनकार नहीं किया। किसी तरह आपके अवचेतन मन तक मैंने यह संदेश पहुंचाया और कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और आपको कुछ नहीं होगा, भले ही आपको इसके बारे में जागरूक नहीं थे। मैंने इतना कुछ करने के बाद भी आपकी चेतना में कुछ अच्छाई को प्रविष्ट नहीं कर सकी, बल्कि इसके विपरीत आपकी चेतना में जो नकारात्मकता हुई थी वो थोड़ी भी कम नहीं, ना ही आपकी जागरूकता की भावना में सुधार हुआ। जब आप स्वस्थ हो गए, आपने अपने कर्मचारियों को धन्यवाद देने के लिए भेजा जिसने आपकी जान बचाई थी। आपने खुद उसे एक बार भी धन्यवाद देने के लिए फ़ोन नहीं किया, एक बार भी नहीं। वो आपका इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो आपको दिल ही दिल में प्यार करने लगी थी। उसके अंदर आपके लिए प्यार की भावना जागरूक हो गई थी। लेखक ने प्रश्न किया, यह डॉक्टर थी या आप थी एनेस्थीसिया? एनेस्थीसिया ने उत्तर दिया, वो हम थे। यह आपके लिए अब स्पष्ट हो गया। और ऐसा कहते हुए एनेस्थीसिया कुछ दूर खड़ी हो गई और एक टूटे हुए पेड़ की टहनी में बैठ गई। मैं किसी कारण से उठ खड़ा हो गया और एनेस्थीसिया से कुछ दूर चला गया और एक मिश्रित अस्पष्ट भावनाओं और विचार मेरे अंदर अनिश्चितता पैदा करी थी कि मुझे एनेस्थीसिया के बारे में क्या सोचना चाहिए। एनेस्थीसिया ने कहा, अब देखो, एक बार फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं चीज़ों को कैसे करती हूँ। आप फिर से भ्रमित हो रहे हैं। यह समझना बहुत आसान है। सब मैं अपनी कल्पना और परिस्थितियों को विश्लेषण करने की क्षमता की मदद से करती हूँ। और अब भी आप मेरे प्यार को गलत तरीके से सोच रहे हैं और मेरे बारे में गलत तरीके से सोच रहे हैं। यह कहते हुए वो चुप हो गई और अपने चेहरे को अपने घुटने में रख लिया। मैं वहीं खड़ा था, बिना एक शब्द बोले, यह सोचते हुए कि वो लगातार अविश्वसनीय बातें कहती रहती है। यह स्पष्ट है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी मैं उसके पास गया और उसके चेहरे से मैं आई लटों को हटाया। उसकी बड़ी बड़ी नीली भूरी आंखों से आंसू उसके गालों में लुढ़क रहे थे। वो मुस्कुराई और कुछ ही अस्वाभाविक, क्या आप मुझे उन गंदी महिलाओं में से एक समझते हैं? क्या आप अभी भी मेरे अस्तित्व को लेकर व्याकुल हैं, बेचैन हैं? आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं है। आप पूरी तरह से अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रहे। मेरे यहाँ आपके सामने बैठने और बात करने का अर्थ समझो। आप मेरी क्षमताओं और अस्तित्व दोनों को अद्भुत और अनोखा समझते हो। आपने मुझे एक साधारण मनुष्य की तरह स्वीकार करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। पर मेरा विश्वास करो, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, कोई डायन नहीं हूँ। आपने मेरे जीवन जीने के तरीके को अद्भुत तरीके से लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको आश्चर्यजनक, यहाँ तक कि सम विरोधाभास क्यों नहीं लगती? लोग क्यों नहीं मानते हैं कि पृथ्वी एक दिव्य पिंड है? प्रत्येक प्रणाली घटक के साथ उसका सर्वोच्चम, सबसे बड़ी रचना और सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में हम पृथ्वी को, इस प्रणाली को मानते हैं और दूसरी तरफ उसको विनाश करने के इतने प्रयास करते हैं। आप एक मानव निर्मित अंतरिक्ष जहाज या हवाई जहाज के निर्माण को सहज, स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से लेते हैं, बावजूद इसके कि इसके सारे घटक पदार्थ फिर से पिघलाए और बनाए जा सकते हैं उसके मूल सर्वोत्तम प्रणाली व्यवस्था के अंतर्गत। आप एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो उड़ते हुए हवाई जहाज में से एक टुकड़े को तोड़ देता है और उस हिस्से का उपयोग वो एक हथौड़े या खुरचनी बनाने के लिए करता है, फिर एक आदिम उपकरण बनाने की अपनी सफलता के लिए खुद की प्रशंसा करता है। वो यह नहीं समझता है कि कोई भी उड़ते हुए हवाई जहाज से अनिश्चित काल के लिए टुकड़े नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर इस तरह के अत्याचार नहीं होना चाहिए? कंप्यूटर को मानव मन की उपलब्धि माना जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की तुलना मस्तिष्क के कृत्रिम अंग से की जा सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य स्वस्थ पैरों वाले व्यक्ति के साथ क्या होगा यदि वह हर समय बैसाखी पर चलते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके पैरों की मांसपेशियां क्षीण हो जाएगी। कोई भी मशीन कभी भी मानव मस्तिष्क से बेहतर नहीं हो सकता, बशर्ते मस्तिष्क को निरंतर प्रशिक्षण दिया जाता है। एनेस्थीसिया ने अपने गाल से लुढ़कते हुए आंसू को पोंछा और अपने असाधारण तर्कों से अविश्वसनीय खुलासे को स्पष्ट करने की जिद पर अड़ी रही।
उस समय मुझे नहीं पता था कि उसने जो कहा लाखों लोगों और विद्वानों के मस्तिष्क को सचेत करना, यहाँ तक कि केवल परिकल्पना के रूप में दुनिया में कहीं भी समांतर साबित नहीं होगा। अनुस्तिष्या के अनुसार सूर्य एक दर्पण जैसा है और पृथ्वी की उन भावनाओं को दर्शाता है जो आँखों के लिए अदृश्य है। ये भावना लोगों में प्यार, खुशी या किसी अन्य उज्ज्वल भावना के रूप में दिखाई देते हैं। सूर्य से सूर्य प्रकाश के रूप में परिवर्तित होकर वो पृथ्वी पर लौटती है और पृथ्वी ग्रह की हर चीज़ को जीवन प्रदान करती है। उसने समर्थन करने वाली तर्कों की एक पूरी श्रृंखला प्रस्तुत की जिसे समझना या मानना, दूसरे शब्दों में कहें तो हजम करना इतना नहीं आसान था। तो अब तक के लिए इतना दोस्तों, नमस्कार।